जय हिंद। क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 120, बी ऑप्शन है 210, सी ऑप्शन है 348, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 123। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संसद की। तो देखिए, संसद की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। संसद की बात करते हैं तो संसद के जो सदन होते हैं वह होते हैं दो। संसद के कितने सदन होते हैं? तो दो सदन होते हैं। एक होता है, पहला होता है लोकसभा। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। जो संसद की नियुक्ति है और राज्यसभा की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, इसके भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। जो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि जो लोकसभा इलेक्टेड होते हैं वह जो होता है डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वह इनडायरेक्ट आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनको वोट कौन करता है, यानी कि लोकसभा यानी कि जो लोकसभा के अंदर जो संसद होते हैं इनकी जो है वोट कौन करते हैं और राज्यसभा को वोट कौन करते हैं। एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो देखिए, जो लोकसभा होते हैं इनकी जो है इलेक्टेड करते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि इनको वोट कौन देते हैं। तो वोट हम लोग देते हैं लोकसभा के। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी हैं, बात को समझिएगा। मोदी जी कहाँ से संसद है? तो वाराणसी से संसद है, वाराणसी से, ठीक है। यह जो है वाराणसी से संसद है। तो हम लोग जो है वोट जो है किसी प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं और न ही किसी मुख्यमंत्री को वोट देते हैं। हम जो वोट करते हैं, हम अपने जो भी हमारे क्षेत्र के विधायक या फिर संसद होते हैं हम उनको चुनते हैं और वो लोग चुनते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे और कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। हम लोग किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं और नहीं किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम लोग जिसको चुनते हैं वो लोग जाकर चुनते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए बताएं। तो जैसे में मान लीजिए कि हम लोग क्या कहे हैं कि हम लोग जो है मोदी जी को वोट दें, बात को समझिएगा। और यहाँ पर जो राज्यसभा वाले होते हैं, यह जो होते हैं जैसे में एमएलए जो होते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जो है बिहार के, इनकी नियुक्ति राज्यसभा के अंदर हुई है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो इनको जो वोट कौन किए हैं? तो एमएलए किए हैं, यानी कि वहां के विधायक किए हैं। हम लोग तो नहीं किए ना, जनता भी नहीं किए। तो उनकी जो नियुक्ति है वह जो है एमएलए द्वारा जाकर की गई है, यानी कि वहां के जितने विधायक थे उनकी जो नियुक्ति है यह जो है जाकर अपना वोट किए हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। अब एक पॉइंट और समझिएगा कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है यह जो होता है 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल का होता है। जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है, ठीक है, 6 साल का होता है। लोकसभा के संसद बनने के लिए, यानी कि लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वह होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। जबकि राज्यसभा में जाने के लिए जो आपको उम्र होनी चाहिए वह कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। यदि आपका उम्र 30 वर्ष है तभी आप राज्यसभा का सांसद बन सकते हैं। बाकी 29 रहेगा तो आप राज्यसभा का सांसद नहीं बन पाएंगे। जब बाकी जो है लोकसभा के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए, लोकसभा बता दिए, राज्यसभा भी बता दिए कि इनकी जो नियुक्ति है कौन करते हैं या फिर कौन इलेक्टेड करते हैं या फिर हम लोग किसको वोट करते हैं। तो हम आपको बताएं कि हम लोग किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, नहीं किसी मुख्यमंत्री को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको हम बता दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 210 में क्या है, ठीक है। तो 210 में क्या है कि विधानमंडल की बात किया है, यानी कि विधानमंडल के अंदर जो भाषा है उसके बारे में बात किया है। लेकिन पहले बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है। संसद के अंदर हमें जो है भाषा पर जानी है ना, कि यहाँ तो हम इतना आपको डायरेक्ट बता दिए हैं, यहाँ पर हमको भाषा पे जानी है कि कौन से भाषा का उल्लेख है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जब 1950 में कानून बना, बात को समझिएगा, जब 1950 में कानून बना तो उसमें यह बताया गया कि 15 साल जो भाषा है, यानी कि 15 साल तक जो है, यानी कि 1965 तक जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा रहेगी, ठीक है। लेकिन बाद में कानून यह बन गया कि चलिए जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, बाद में इसको देख लिया जाएगा, लेकिन अभी भी यही भाषा चल रही है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जो सदन के अंदर जो भाषा यूज होती है हिंदी और इंग्लिश होती है। तो ऐसे भी नेता हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, वह जो है कैसे भाषा देते होंगे या उस सदन के अंदर किस प्रकार का भाषण देते होंगे। तो इसके लिए एक परमिशन ली जाती है, और वो परमिशन किससे ली जाती है? उस सदन के जो सदस्य रहते हैं उसके। जैसे लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर होते हैं ना,
उनसे अनुमति ली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी लोकसभा के अंदर जो है संसद है, हमें नहीं हिंदी आती है और नहीं इंग्लिश आती है, तो फिर हम किस भाषा में हम वहां पर अपना भाषण देंगे? तो इसके लिए जो है लोकसभा स्पीकर जो होता है हम उनसे परमिशन लेंगे कि सर मुझे नहीं हिंदी आती है और नहीं इंग्लिश आती है, तो क्या मैं अपना क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकता हूं? तो उन्होंने एक बात बोलेंगे कि ठीक है, आप अपना क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके उनके पास तो ट्रांसलेटर होता है, वह जो है हम जो भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे उनको हर एक बात समझ में आएगी, क्योंकि वो ट्रांसलेट कर लेंगे, वहां पर ट्रांसलेटर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें नहीं हिंदी आती है और नहीं इंग्लिश आती है, तो हम जो है अपना क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर यानी कि परमिशन लेने के बाद ही। ठीक है, इस चीज को हम आपको बता दिए हैं कि नहीं हमें हिंदी आती है नहीं इंग्लिश आती है, लेकिन हम परमिशन लेकर जो है अपना वहां पर जो है अभिभाषण कर सकते हैं। यहाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं 210 में क्या है। तो 210 में है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल की बात करते हैं तो इनमें जो है 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद बिल्कुल सेम यही है। जैसे विधानसभा में, जैसे में इस समय विधानसभा में हमारे जो क्षेत्र, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, हम क्या किए कि हम उनको वोट नहीं किए, हम लोग जो है मुख्यमंत्री को वोट नहीं किए हैं, हम लोग एमएलए को वोट करते हैं। यानी कि जो हम अपना विधायक चुनते हैं वही विधायक जाकर चुनते हैं कि कौन मुख्यमंत्री रहेंगे। बाकी हम लोग तो मुख्यमंत्री चुनते नहीं है और नहीं हम लोग मुख्यमंत्री को वोट देते हैं, हम अपने क्षेत्रीय विधायक को वोट देते हैं। तो देखिए विधानसभा की बात करते हैं और विधान परिषद की। तो विधानसभा में देखिए, विधानसभा में जाने के लिए जो आपको उम्र होनी चाहिए, इसके लिए भी 25 होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष हो तो आप जो है अपना जो है विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि विधायक आप बन सकते हैं। विधान परिषद के लिए जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, इसलिए 5 साल में जो है प्रत्येक साल जो है मुख्यमंत्री का इलेक्टेड किया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री चुना जाता है प्रत्येक 5 साल में। देखिए विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है और नहीं राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है, इन्हें कभी भंग नहीं किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए विधानसभा में जितने एमएलए होते हैं हम लोग चुनते हैं और एमएलए जाकर चुनते हैं कि कौन सीएम बनेंगे। वैसे सारा कंडीशन सेम जो है यही है। ठीक है, लेकिन बस क्या चेंज है? तो भाषा चेंज है। प्रश्न पूछेगा कि संसद की कार्यवाही भाषा को लेकर किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 120। 210 में क्या है? तो विधानमंडल की भाषा है। ठीक है, विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा है। जैसे सेम पहला है वैसे दूसरा है। अनुच्छेद 348 में क्या है? तो अनुच्छेद 348 में है कि सुप्रीम कोर्ट जो भाषा अपना इस्तेमाल करती है कोर्ट के अंदर, इसमें जो है बात यह किया गया है कि अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना भाषा का इस्तेमाल उस कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है वह इंग्लिश का किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जो भी सुप्रीम कोर्ट में काम होता है वो टोटली जो है इंग्लिश के अंदर होता है। वो किस अनुच्छेद में? 348 में। 123 में क्या है? तो 123 में है राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।